हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक से खास बातचीत करें, क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं, सुनिए। समय की जो पार्टी जनसंघ के नाम से चली, दीपक के निशान पर चली और 1977 में आके एक सभी पार्टियों का विलय एक जनता पार्टी के रूप में हुआ। और जो जनसंघ के जो हमारे नेता थे वो सभी जनता पार्टी की सरकार में भी रहे। और जब जनता पार्टी की सरकार से अलग एक राजनीतिक पार्टी का गठन हुआ 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी, और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा है। आज हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी हैं और भारतीय जनता पार्टी की लगातार 11 वर्षों से केंद्र में भी सरकार है, हरियाणा में भी लगातार भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार है। और आज पूरे देश भर में सभी भारतीय जनता पार्टी के जो लगभग 13 करोड़ कार्यकर्ता हैं और आज सभी भारतीय जनता पार्टी का ये जन्म दिवस मना रहे हैं। आज सभी कार्यकर्ता अपने घरों पर भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल का निशान, कमल के फूल का झंडा भी लहराएंगे और अपने तमाम जो राजनीतिक सफर भारतीय जनता पार्टी का रहा है हम अपने सभी नेताओं को भी याद करेंगे। और आज अच्छे से यात्रा बड़ी चुनौतीपूर्ण रही होगी। अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा में कभी आप लोग बैसाखियों के सारे चलते थे, अब लगातार 10 साल से ऊपर हो गए, लगातार तीसरी बार आपकी सरकार बनी है। यात्रा कितनी चुनौतीपूर्ण रही और भविष्य की क्या चुनौतियां दिखते हैं? मुझे लगता है जिस प्रकार से आज पूरी जनता का मूड बना है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है कि 2047 में ये देश विकसित राष्ट्र बने, और आज जनता की अपेक्षा, जनता की इच्छा और जनता की मन की स्थिति बनी है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को जब स्पष्ट बहुमत की सरकार मिलती है तो कितने अच्छे से काम कर पाती है। और जब गठबंधन में सरकार रहती है तो बहुत सारी पाबंदियां रहती हैं, दूसरे दलों की बहुत सारी प्रेशर रहता है। और आपने देखा होगा पहले ट्रम्प की सरकार हमारी स्पष्ट बहुमत की हरियाणा में रही, दूसरी गठबंधन की भी रही और गठबंधन धर्म का पालन करते हुए हमने उसको भी पूरी तरह से अच्छी सरकार देने का काम किया। और आज 48 विधायकों के साथ स्पष्ट बहुमत की सरकार है, लेकिन फिर भी 3 निर्दलीयों का समर्थन है, उनको भी साथ लेके चल। प्रदेश मुख्यालय पहले रोहतक होता था, अब से पंचकुला में मुख्यालय आपका होगा। पंचकुला में क्यों शिफ्ट किया गया मुख्यालय, क्या वजह आप मानते हैं? ये तो भारतीय जनता पार्टी के काम को देख के, और क्योंकि बहुत सारे कार्यकर्ताओं को, विधायकों को, सबको चंडीगढ़ लगभग हफ्ते में 2 दिन रहना होता है यहाँ, और कार्यकर्ताओं के भी काम होते हैं। और हमारे संगठन महामंत्री जो हरियाणा के हैं फणींद्रनाथ शर्मा जी, उनका ये कार्यालय पंचकुला में शिफ्ट किया। पहले वो रोहतक बैठते थे, अब ज्यादा समय यहाँ बैठेंगे तो कार्यकर्ताओं का मिलना, मुख्यमंत्री से मिलना, संगठन मंत्री से मिलना, प्रदेश अध्यक्ष से मिलना, तो कुछ समय सबको पता रहेगा। हफ्ते में 1 दिन हम भी यहाँ बैठेंगे। आखिरी सवाल, कल रोहतक में बड़ी बैठक हुई थी आप लोगों की, प्रधानमंत्री साहब के दौरे को लेकर चर्चा आप लोगों ने की है। किस तरीके से जिम्मेदारियां तय की गई, कैसे कार्यक्रम यमुनानगर और हिसार में होंगे? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन और एक ही दिन में 2 प्रोग्राम देना, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और क्योंकि हरियाणा से को जितना दिल से मोदी जी प्रेम करते हैं और हरियाणा की जनता भी जिस प्रकार का जोश के साथ स्वागत मोदी जी का करते हैं, उनको उसी भाव को रखते हुए 2 प्रोग्राम दिए हैं। पहला 9 बजे का प्रोग्राम हिसार एयरपोर्ट की शुरुआत होगी, पहली उड़ान अयोध्या के लिए चलेगी, और दूसरा प्रोग्राम यमुनानगर में रहेगा जो 800 मेगावाट का बिजली का जो प्लांट लगना है उसकी आधारशिला रखेगी। बिल्कुल, देखिए बडोली साहब थे, बडोली साहब का कहना है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा का दौरा रहने वाला है, ऐतिहासिक दौरा होगा और प्रदेश को बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री देकर जाएंगे। कैमरामैन बलजीत के साथ अनिल मोर, खबरें अभी तक, पंचकुला।